स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपना सिस्टम पे पुराना से भी पुराना सिस्टम पे किस प्रकार विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं 2022 में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग कोई भी तरह का विंडोज़ या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का पायरेसी को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही किसी इल्लीगल तरीक़ों से विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं और एक्टिवेशन का सलाह देते हैं। तो कृपया यहाँ पे दिखाया गया स्टेप्स का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का थ्रू या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का थ्रू सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, एक्टिवेशन इस तरह का कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो पेन ड्राइव है मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट से मीडिया क्रिएशन टूल का द्वारा बनाया हूँ। इसमें मेरा विंडोज़ 10 बूटेबल बनाया हुआ है। आप चाहे तो मैं उसका बारे में भी वीडियो डाल दूँगा। ये बिल्कुल लीगल वे में बनता है माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट से। ये 32 जीबी पेन ड्राइव है। मैंने पेन ड्राइव को यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसको अनकट वीडियो बना रहा हूँ और जितना हो सके आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो सिस्टम को मैंने यहाँ से रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने का बाद जो है मैंने थोड़ा सा कैमरा को वाइड ले लिया ताकि मेरा हाथ और कीबोर्ड दोनों कवर हो सके। तो रिस्टार्ट किया मैंने सिस्टम को, एंटर दबाते हैं सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट होगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपका विंडो अगर हैवी हो चुका है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं जो है फंक्शन बटन दबाऊंगा। आपका F12 डेल के लिए F12 होता है बायोस का बटन। वहाँ से जाके आप यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए USB स्टोरेज डिवाइस जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे विंडोज़ का 32 और 64 दोनों बिट सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। मेरा इस केस में मैं 64 बिट सिलेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि 64 बिट सॉफ्टवेयर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, तो 64 बिट का इस्तेमाल कीजिए ताकि रैम वगैरह का भी दिक्कत ना हो। क्योंकि 32 बिट में क्या होता है, कई बार 3 GB रैम इस्तेमाल होता है, बाकी का रैम जो है इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैंने जैसे ही हिट किया एंटर बटन को, यहाँ पे लोडिंग फाइल स्टार्ट हो गया है। कृपया मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी किसी भी अननोन लिंक से, अननोन वेबसाइट से कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत कीजिए। इसमें आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इसका बहुत ज़्यादा डाटा लॉस का भी रिस्क रहता है और इलीगल तरीक़ों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हो सके तो पेड ले लीजिए, नहीं तो ट्रायल में है तो ट्रायल में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको भी आगे जाके दिक्कत ना हो। तो एज़ इट इज़ जो ऑप्शन रहेगा उसको रख के हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन आएगा। हमने इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही हमने इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहे सेटअप स्टार्टिंग। ये थोड़ा सा समय लेता है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए। एक विंडो इंस्टॉल करने में हार्ड डिस्क में लगभग 30 मिनट का आसपास समय लगता है। मेरा इस केस में मैं विंडोज़ का ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए आई डोंट हैव प्रोडक्ट की किया। प्रोडक्ट की डोंट हैव करने का बाद यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे अच्छा होता है यहाँ पे विंडोज़ 10 प्रो, लेकिन हम लोग ये पुराना सिस्टम के लिए हमेशा रिकमेंड करते हैं विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है और जो है आराम से चल जाता है कोई भी सिस्टम पे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको हमने चेक किया, चेक करके नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल पे गया। कस्टम इंस्टॉल पे जाने का बाद हम एक काम करेंगे, शिफ्ट और F10 दबा के जो है आप चाहे तो इसको फुल्ली फॉर्मेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक ड्राइव को फॉर्मेट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। शिफ्ट F10 दबा के जब आप फुल्ली फॉर्मेट करेंगे तो आपका डिवाइस में जितना भी डाटा रहेगा वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करके इंस्टॉल कीजिए। तो शिफ्ट और F10 दबाने से CMD खुल जाएगा। CMD खुलने के बाद डिस्क पार्ट लिखिएगा। डिस्क पार्ट लिखने के बाद आपको लिस्ट डिस्क लिखना है, तो आपका सिस्टम में इंस्टॉल डिस्क दिखा देगा। डिस्क 0 आपका हमेशा हार्ड ड्राइव होता है। तो हमने हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करके इसमें पूरा क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर बोला है उसका पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पूरा क्लीन कर देने से आपका जितना भी डेटा रहेगा, चाहे वो C ड्राइव पे हो, D ड्राइव पे हो, E ड्राइव पे हो या F ड्राइव पे हो, वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा जो था वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइज़ हो गया आपका 465 GB, मतलब 500 GB का हार्ड डिस्क है और पूरा का पूरा फ्री हो गया है। तो हम लिविंग डिस्क पार्ट कर देते हैं, एग्जिट 2 बार लिख के।
अब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो मेरा पूरा जितना भी डाटा हार्ड डिस्क में था सब डिलीट हो गया है। और अगर आप सबको डिलीट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पार्टीशन पे जाके आप सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस केस में आप एक बार विंडो को ऑन करके सी ड्राइव को रीनेम करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि विंडोज़, ताकि आपको यहाँ पे आसानी मिले। अब हमें फटाफट यहाँ पे 100 जीबी का एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम लिखने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद जो है ये यहाँ पे सिस्टम में जो है एक पार्टीशन क्रिएट हो गया और मैंने नेक्स्ट के हिट कर दिया। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 15 से 20 मिनट लगता है, तो आप लोग थोड़ा-सा जो है टाइम दीजिएगा तो ये आराम से हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा विंडोज़ जब भी आप इंस्टॉल करें या फिर अपडेट करें तो इंटरनेट कनेक्शन और साथ ही साथ आपका जो है आपका पावर सप्लाई दोनों ही स्टेबल रहे, क्योंकि अपडेट या इंस्टॉलेशन का टाइम अगर किसी तरह पावर कट हो जाता है तो सिस्टम क्रैश कर जाता है, फिर आपको दोबारा सब स्टेप करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट जो है इसको कर लेता हूँ। एक और बार मैं बता देता हूँ, हम लोग कोई भी पायरेसी को प्रमोट नहीं करते, हम लोग विंडोज़ को भी ट्रायल पे चलाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आज का दिन में जो है ट्रायल यूज़ सबको करने देता है। आप चाहे तो ट्रायल मोड में चला सकते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशन है, जो लिमिटेशन आपको मान के चलना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे ये 32% हो गया, यहाँ पे 67 हो गया है। 67 होने का बाद जो है ये अपने आप बढ़ रहा है, तो हमने बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा करके स्किप किया ये जो स्टेप है, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट ले लेगा और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है तो आपका पास ये जस्ट ए मोमेंट बोल के ऑप्शन आएगा। ये रिस्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, माउस कीबोर्ड किसी में भी हाथ नहीं डालना है और जो है आप आराम से इसको छोड़ के रखिएगा, ये धीरे-धीरे हो जाएगा। जब आपको कोई स्टेप करने के लिए बोलेगा तभी कोई स्टेप कीजिए और पावर सप्लाई को स्टेबल तरीकों से ऑन रखिए। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड गेम्स डाउनलोड मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का सॉफ्टवेयर और गेम्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा लॉस का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स ये सब लॉक हो जाए। कभी-कभी रैनसमवेयर आ जाता है, तो ये सब से जो है थोड़ा-सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो ट्रायल पे आता है या फिर उसका फ्री अल्टरनेट भी इंटरनेट में अवेलेबल है जो ओपन सोर्स में देता है। आप चाहे तो उसका इस्तेमाल करके भी बड़ी आसानी से काम निकाल सकते हैं। तो आज का दिन में विंडोज़ का साथ भी अगर आप विदाउट प्रोडक्ट की इसको चलाना चाहेंगे, विदाउट एक्टिवेशन, चाहे वो आप प्रोडक्ट की परचेज़ करके करें या फिर कोई लीगल तरीक़ों से करें, तो उसमें जो है कुछ-कुछ चीज़ें जो है अभी ट्रायल वर्ज़न में लिमिटेड रहता है। जैसे आप डेस्कटॉप में आइकॉन वगैरह हो गया, वॉलपेपर वगैरह हो गया, तो आप चाहे तो उसको मैनुअली सेट करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत तरीक़ों से एक्टिवेट करके उसको इस्तेमाल कीजिए। मेरा हमेशा रिकमेंड रहेगा कि आप लोग इस तरह से इसको एक्टिवेट मत किया कीजिए। आप जैसा है उसको वैसे ही इंस्टॉल कीजिए और मीडिया क्रिएशन टूल का मदद से आप बड़ी आसानी से जो है विंडोज़ 10 का सेटअप फ़ाइल वहाँ से लेके आराम से क्रिएट कर सकते हैं। आप पेन ड्राइव लगा के इंटरनेट कनेक्ट करके छोड़ देंगे तो वो आराम से रेडी हो जाएगा और वो पेन ड्राइव आप एज़ ए बूटेबल पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िशियल वेबसाइट से होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कुछ आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट का कुछ कमांड देगा, आप चाहे तो इसको सुन सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लीव करके रखिएगा। इसका आगे जो भी ऑप्शन आएगा आप उसमें जो है चेक करके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ के रखा, क्योंकि ये अपना बारे में बोलता रहता है जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये एक और बार जो है जस्ट ए मोमेंट पे आएगा। इसका बाद जो है ये हमको कुछ स्टेप देगा जिसको हमें एक बाय एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रीजन सिलेक्ट करने के लिए, मेरा इस केस में मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं इसको जो है स्क्रॉल करके इंडिया में चला जाऊँगा। ये थोड़ा-सा ऊपर करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट पे रहता है, तो आप इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। तो टाइम ज़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको मैनुअली जाके टाइम ज़ोन ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे जाके इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को बोलूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट हम आपका पास ले रहे हैं, अनकट वीडियो हम आपका पास लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कैसे काम करते हैं वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो कीबोर्ड लेआउट को मैं स्किप कर दूँगा। इसका बाद जो है एक और बार जस्ट ए मोमेंट आएगा। जस्ट ए मोमेंट आने का बाद ये जो है आपका पास इंटरनेट के लिए माँगेगा, तो मैं अभी इंटरनेट इसमें नहीं दे पाऊँगा, तो मैं इसको डोंट हैव इंटरनेट करके आगे बढ़ जाता हूँ। डोंट हैव इंटरनेट करने के बाद यहाँ पे लिमिटेड सेटअप भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नेट का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम के लिए एक आपका नाम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे डेल नाम का लिख देता हूँ, क्योंकि ये डेल का लैपटॉप है। तो हमने अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो इलीगल तरीक़ों से विंडोज़ को एक्टिवेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो आप भी मेरा दिया गया स्टेप को इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से जो है इस्तेमाल कर पाएँगे।
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं बंद कर देता हूँ, जैसे लोकेशन सर्विस मेरा इस केस में कोई दरकार नहीं है। आगे मैं सारा जितना भी नहीं चाहिए, डायग्नोस्टिक डाटा हो गया, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है बेसिकली घर के लिए सिस्टम यूज़ करने के लिए। फाइंड माय डिवाइस हो गया, ये सब का दरकार नहीं होता है। ये सब बैकग्राउंड में चलते आपका सिस्टम का रिसोर्स यूज़ करता है, तो मैं हमेशा इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऑन रख सकते हैं, मैं इसको बंद करने का रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ। उसका बाद जो है मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, जिसको आपको करना है एक्सेप्ट करके जैसे ही आप इसको आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद ये जस्ट ए मोमेंट पे दोबारा आएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट जो है वो आके फिर अपना बारे में कुछ बताएगा, जिससे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद ये दोबारा जो है जस्ट ए मोमेंट पे जाएगा और एक बार रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हाई लिख के आ जाएगा। हाई लिख के आने के बाद ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, अपने आप में ये कुछ शेड्यूल कुछ सेटअप यहाँ पे करेगा। सेटअप और शेड्यूल करने का बाद जो है ये अपने आप ऑन हो जाएगा। तो हम लोग इसको छोड़ के रखेंगे एज़ इट इज़, क्योंकि हमारा सारा स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये सिस्टम जो है धीरे धीरे अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, सारा ड्राइवर से लेके सारा कुछ का साथ कम्युनिकेशन कर लेगा और ये रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस माइट टेक सेवरल मिनट, मतलब ये 5 से 10 मिनट तक टाइम ले सकता है। मेरा इस केस में ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मैंने पूरा जो है सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया था। तो देख सकते हैं मैं ज़मीन पे रख के काम कर रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा टेबल में जो है कस्टमर का काम चल रहा है, तो इसी वजह से मैं नीचे रख के कर रहा हूँ। अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान कोई भी मुश्किल आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसका रिगार्डिंग आपको पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, कोई लीगल तरीक़ों से एक्टिवेशन या फिर इस तरह का कोई चीज़ों के लिए कॉल मत कीजिए, क्योंकि इस तरह का चीज़ हम लोग प्रोमोट नहीं करते हैं और आगे भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने का बाद अपने आप हो जाएगा। आप लोग वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक उन लोगों को भी मैं बोलूँगा कि ये जो वीडियो है इसको लाइक कर देने के लिए। तो कुछ टाइम हो जाने का बाद जो है ये सिस्टम अपने आप ऑन हो जाएगा। ऑन होने का बाद जो है हम इसको अच्छे से एक बार चेक करके देख लेंगे कि सारा कीबोर्ड माउस सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये जो सिस्टम है ये 10 साल पुराना है, विंडोज़ 7 जेनुइन के साथ ये सिस्टम आया था, तो इसको हमने फॉर्मेट करके विंडोज़ 10 डाल दिया। अगर आपका मदरबोर्ड में OEM रहता है तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करते हैं, अगर वो पहले से विंडोज़ का साथ आता है तो वो अपने आप नेट कनेक्ट करने से ही एक्टिवेट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो जेनुइन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट का साथ आया था। अगर आप दूसरा किसी तरह से करने जाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। आप लोग कुछ मत कीजिए, जस्ट इंटरनेट जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका पहले से जब आप विंडोज़ लिए थे, लैपटॉप लिए थे, उसका साथ अगर आपका आया था, तो देख सकते हैं आराम से विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। क्लीन और फ्रेश विंडोज़, माउस का स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिस्टम लैग नहीं करता है। पहले ये सब कुछ आएगा एज के लिए, ये सब के लिए, तो आप अपना हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो मैं यहाँ पे कंप्लीट सेटअप करके इसको क्लोज़ कर दूँगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आईडी कनेक्ट कर देंगे, तो आपका जो पुराना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है आप उसका एक्सेस यहाँ पे ले सकते हैं। और फटाफट जो है मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके आप नेट कनेक्ट करने से पहले अगर आप ट्रायल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आइकॉन्स को एक बार विंडो पे ला लीजिएगा, नहीं तो इसका बाद आइकॉन जो ऑप्शन आएगा वो बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने किसी तरह इलीगल तरीक़ों से इसको एक्टिवेट नहीं किया, और आप लोगों को भी मैं कभी नहीं बोलूँगा कि इस तरह से एक्टिवेट करना चाहिए। हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन विंडोज़ का इस्तेमाल कीजिए, और जो है कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड विंडोज़, ये सब से दूर रहने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।